फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी, ये चीज को आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। गवर्नमेंट कंपनी का बहुत सिंपल मतलब होता है कि वैसा ऐसा कोई भी कंपनी जिसका 51% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली, या फिर स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली और पार्टली, या फिर फुल्ली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और फुल्ली और स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली और पार्टली बाय सीजी और एसजी, मतलब एक तो सीजी होल्ड करे या एसजी होल्ड करे या सीजी एसजी दोनों मिलकर होल्ड करे। 51% पेड अप कैपिटल मतलब वोटिंग पावर। अगर ये होल्ड कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको गवर्नमेंट कंपनी मान लेते हैं, बात बन जाती है। या ऐसा कंपनी जिसका सब्सिडरी, मतलब ऐसा कंपनी जो गवर्नमेंट का सब्सिडरी है, बीच में और आएगा, ऐसा कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है, हम उसको भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहते हैं। ऐसा कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है विल स्टिल कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। फिर उसके बाद में 394 और 395 नंबर के सेक्शन दिए हैं कि गवर्नमेंट कंपनी का रिपोर्टिंग कैसा है, किस प्रकार गवर्नमेंट कंपनी का रिपोर्टिंग चलता है। तो मैंने उसके लिए नीचे दोनों के लिए एक डायग्राम देकर रखा है कि गवर्नमेंट कंपनी है, उसका एजीएम हुआ तो बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी के एजीएम से 3 महीने के अंदर एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट और कमेंट्स ऑफ सीएजी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट सीएजी करता है, सो ये सब चीजें जमा करनी है, ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, मतलब अपना वही बेसिक वाला लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब सीएजी ने ऑडिट कर दिया कि सीएजी ने ऑडिट करने के बाद एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट और सीएजी के कोई स्पेशल कमेंट है, ये सब मिला के अगर सीजी मेंबर है तो लोकसभा राज्यसभा में रखना है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब विधानसभा एंड विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा एंड विधान परिषद, इसके बीच में आपको इसको रखना है। और फिर ये लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। नॉर्मली एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अप्रूवल, इट इज अ काइंड ऑफ रिपोर्टिंग। जब हम इन दो जगह पे इसको रखते हैं तो दैट इज नथिंग बट रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग है। और अगर सीजीएसजी दोनों मेंबर है तो हम दोनों जगह पे इसका रिपोर्टिंग करेंगे। इट्स नॉट अप्रूवल, ऐसा नहीं है कि भैया सीजीएसजी इसको अप्रूव करेंगे, नहीं, इट्स अ रिपोर्टिंग कि भैया गवर्नमेंट कंपनी है, उसका फाइलिंग हो गया है, देख लीजिए। बस इतनी ही चीज है। आप चाहिए तो 394 395 दोनों रीड कर लीजिए, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। गो फॉर इट फास्ट, इसको मार्क कर लीजिए, चाहिए तो गो फॉर इट फास्ट। चलो डन। अब उसके बाद में मैंने एक अच्छा काम करके रखा हुआ है और ये वाव बुक में भी आपको दिखेगा। गवर्नमेंट कंपनी के जितने भी एग्जामिशन है जो हमने पढ़े हैं फ्रॉम डिविडेंड चैप्टर एंड ऑनवर्ड्स, डिविडेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स जानबूझ के लिए है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 152, ये सभी एग्जामिशंस हमने पढ़े हैं, पर सभी एग्जामिशन मैंने एक जगह पे लाके रखे हुए पूरे कंपनीज एक्ट के जो गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल है। तो आपको कभी भी अगर ऐसा लगे कि गवर्नमेंट कंपनी का कोई एग्जामिशन आपको चेक करना है तो आप सीधा इस चार्ट में से चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां आपका गवर्नमेंट कंपनी चैप्टर होता है खत्म। हित सा चैप्टर था जीवन में, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सो यहां आपका गवर्नमेंट कंपनी चैप्टर होता है खत्म। इससे बड़ा बेटा चैप्टर नहीं है ये, सो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।